हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक से जिसमें प्रमोटर जो है वो अपना बायबैक करने वाले हैं और 12.64 लाख शेयर जो है वो बायबैक करने वाले हैं। साथ ही अगर हम बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो वो भी अपना स्टेक इसमें जो है बढ़ा रहे हैं और ये जो कंपनी है मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है अपने इन्वेस्टर को। और इसको लेकर के बोर्ड जो है यानी कि कंपनी का जो बोर्ड है वो स्टॉक स्प्लिट करने का इस वीक जो है वो बात कर रहा है। तो इसी को लेकर के प्रमोटर जो है वो इसमें 12.64 लाख अपना शेयर खरीद रहे हैं, बायबैक कर रहे हैं। और साथ ही एफआईआई और डीआईआई ये भी अपना जो है वो अपना स्टेक जो है इसमें इंक्रीज कर रहा है और ये अपना मल्टीबैगर दे चुकी है अपने इन्वेस्टर को। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि ये कौन सी कंपनी है, इसके पूरे फंडामेंटल को देखेंगे और हम इसके पूरे फाइनेंशियल कंडीशन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसका स्टॉक मूवमेंट की बात करते हैं तो चलिए हम देख लेते हैं इसका स्टॉक मूवमेंट। तो आप देख सकते हो इसका स्टॉक मूवमेंट अगर हम बात करते हैं तो अभी इसमें 0.84 की गिरावट चल रही है। वहीं अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में 13.50% की तेजी है। और अगर हम एक साल की बात करते हैं तो 41.44% का आपका एक साल में रिटर्न दे चुका है। अभी का अगर इसका प्राइस की बात करते हैं तो देखिए 1706 रुपया और 50 पैसे इसका प्राइस चल रहा है। और इसमें आप देख सकते हो इसमें जो है वो अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। अगर हम बात करते हैं इसको लेकर के तो आप देख सकते हो यहाँ से 4 अक्टूबर 2023 से लेकर के अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम जो है 50% का रिटर्न दिया इसने 4 अक्टूबर से लेकर के 27 फरवरी 2024 तक, यानी कि 50% का रिटर्न। उसके बाद इसमें करेक्शन देखने को मिला और एक बार फिर इसमें जो स्टॉक स्प्लिट का रिगार्डिंग न्यूज आ रहा है आज के आज। और अगर हम बात करते हैं एफआईआई और डीआई जो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से इसमें जो है अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इसके पूरे न्यूज को देखते हैं कि आखिर प्रमोटर जो बायबैक कर रहे हैं और ये स्टॉक स्प्लिट होगा इसका क्या है, कब आपका डेट है इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इसका तो स्टॉक स्प्लिट कैन बी मेजर अनाउंसमेंट फॉर द रिटेल इन्वेस्टर टू कीप देयर आई ऑन, यानी कि स्टॉक स्प्लिट जब भी किसी कंपनी का होता है तो उसमें आपको देखते हो कि अच्छा खासा इसका जो प्राइस आपका स्प्लिट होने के साथ आपका गिर जाता है जितना आपका स्प्लिट होता है, लेकिन फिर से इसमें तेजी देखने को मिलती है। यही रीजन रहा। अगर हम बात करते हैं इस कंपनी की तो ये कंपनी है आपका शेयर इंडिया सिक्योरिटीज जिसका आपका स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। और अगर हम बात करते हैं तो ये स्टॉक स्प्लिट जो होगा वो 9 मई 2024 को आपका जो है उसमें अनाउंसमेंट हुआ कि आपका स्टॉक स्प्लिट करने वाली है ऑफर, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शेड्यूल टू कन्वे द थर्सडे में टू द मैटर, यानी कि इस मैटर पे आपका जो है वो मीटिंग हुआ और इस मैटर पे 3 पॉइंट पे बात की। पहला पॉइंट की अगर बात करते हैं तो देखिए रिव्यू एंड द एंडोर्स द ऑडिटर स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी फॉर द क्वार्टर एंड द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन द 2021, यानी कि देखिए 31 मार्च 2024 का क्वार्टर 4 रिजल्ट जारी हुआ। फाइनल डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन द मार्च 31 2024, यानी कि फाइनल डिविडेंड को लेकर के बात हुई। और अगर तीसरा बात करते हैं रिव्यू एंड सैंक्शन द प्रपोजल फॉर द सब डिवीजन और स्प्लिट ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी इन द मैनर टू डिटरमाइंड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब्जेक्टेड टू अप्रूवल बाय द शेयर होल्डर एंड रिलेवेंट अथॉरिटीज, यानी कि इसमें जो है वो आपका शेयर होल्डिंग जो स्प्लिट होना है उसको लेकर के आपका जो है वो अप्रूवल दिया गया, ठीक है। अब अगर हम इसके रिसेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो देखिए एट दिस मीटिंग हेल्ड ऑन द 7 मई 2024 द राइट्स इशू कमिटी अप्रूव्ड द अलॉटमेंट ऑफ 1,79,842 पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी ईच विद द फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपए के फेस वैल्यू जो है वो उसका अलॉटमेंट करने की बात कही। और अगर हम बात करते हैं इसको लेकर द कन्वर्जन अमाउंट ऑफ 525 रुपया पर डिटैचेबल वारंटी वाज पेड अप द कंप्लीट कन्वर्जन प्रोसेस इनटू द फुली पेड अप इक्विटी शेयर, यानी कि इसको लेकर के जो है वो स्प्लिट करने की बात की गई। अब अगर हम ओनरशिप की बात करते हैं देखिए रिगार्डिंग ओनरशिप ऑफ द कंपनी प्रमोटर्स एफआईआई एंड एज वेल एज द डीआईआई हैज इंक्रीज्ड देयर स्टेक इन द कंपनी इन द रिसेंट क्वार्टर अपडेट। देख सकते हो प्रमोटर की बात करें, एफआईआई की बात करें या डीआईआई, इसको लेकर के अपना जो स्टेक है वो लगातार इसको बढ़ाते जा रहे हैं। प्रमोटर स्टेक हैज राइजन अप 49.89% टू 53.19%। आप देख सकते हो कि 49 से बढ़कर के 53 पहुंच गया। एफआईआई जो 1.66% था उसको बढ़कर के 2.68% हो गया। और डीआईआई की बात करते हैं तो 0.54% से बढ़कर के 0.58% हो गया। तो देख सकते हो ओनरशिप इसका बढ़ा है। शेयर परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं टुडे द कंपनी स्टॉक्स क्लोज एट अराउंड 1718 रुपए पर शेयर ऑन द बीएसई विद द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 6582 करोड़। एडिशनली द स्टॉक्स हैज डिलीवर्ड अ मल्टीबैगर रिटर्न अराउंड 417% इन द पास्ट 3 ईयर, यानी कि पास्ट 3 ईयर में 417% का रिटर्न दे चुकी है। द कंपनी हैज नॉट येट रिलीज्ड इट्स क्वार्टर रिजल्ट, यानी कि क्वार्टर रिजल्ट अभी तक आया नहीं और क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो इसका स्टॉक स्प्लिट और क्वार्टर रिजल्ट होने के कारण इसमें और ज्यादा बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। अब अगर हम आगे बात करते हैं इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तो देखिए क्वार्टर 3 का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम बात करते हैं इसका तो देखिए सिक्योरिटी रिपोर्ट रेवेन्यू ऑफ 374 करोड़ का रेवेन्यू इसने रिपोर्ट किया। और ईयर एंड ईयर ग्रोथ की बात करते हैं तो 35.10% का हुआ जो कि आपका 277 करोड़ था इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के तो 183 करोड़ रहा जो कि आपका पिछले साल की बात करते हैं 141 करोड़ था, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ भी बढ़ा है। वहीं अगर हम बात करते हैं द कंपनी नेट प्रॉफिट स्टूड 115 करोड़ इन दिसंबर क्वार्टर, यानी कि दिसंबर क्वार्टर में इसका जो है वो नेट प्रॉफिट आपका बढ़ा। तो आप देख सकते हो शेयर इंडिया सिक्योरिटी में प्रमोटर जो है वो 12.64 लाख शेयर अपना बायबैक करने वाले और साथ ही एफआईआई और डीआई जो है वो लगातार अपना जो है वो इंक्रीज करने वाला अपना स्टेक। और इसमें जो है वो स्टॉक स्प्लिट को लेकर के जो न्यूज निकल के आ रहा है जिसकी वजह से ये सब देखने को मिल रहा है। अब चलिए दोस्तों इसके देखते हैं फंडामेंटल कंडीशन और समझते हैं कि ये फंडामेंटली कैसे परफॉर्म कर रही है और इसका फाइनेंशियल कंडीशन क्या कह रहा है। तो शेयर इंडिया सिक्योरिटी लिमिटेड की बात करते हैं तो अभी का प्राइस देखिए 1705 रुपया का है। मार्केट कैप देखिए 6624 करोड़ का मार्केट कैप। आरओसी देखिए 52.4% से बढ़ रहा है। आरओई की बात करते हैं तो 45.1% से बढ़ रहा है।
हायर लो देखिए 1163 से 2040 रुपया गया है। और फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए का फेस वैल्यू। अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो 371 रुपया बुक वैल्यू, और अगर हम एपीएस की बात करते हैं तो 127 रुपया का एपीएस चल रहा है। करंट प्राइस मैंने आपको बताया 1705 रुपया का चल रहा है। तो आप देख सकते हो इसका जो आरओसी है जो कि 52.4% से, और आरओई जो कि 45.1% से बढ़ रहा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गली आपका बढ़ता जा रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम एक साल के चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 1212 रुपया से बढ़कर के आपका जो है वो 1707 रुपया तक पहुंच गया है। और वहीं अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो 26 फरवरी 2024 को 1997 रुपया 45 पैसा गया था। आप देख सकते हो लगातार जो है बढ़ा हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट, ये हमारे पास इसका क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। अगर हम सबसे पहले इसके सेल्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हो सेल्स अगर जून में बात करते हैं, जून 2023 में 277 करोड़, उसके बाद देखिए 366 करोड़, और दिसंबर 2023 में 374 करोड़ हो गया। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 125 करोड़, उसके बाद देखिए 176 करोड़, और उसके बाद 183 करोड़ पहुंच गया। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो ये देखिए 45%, 48% और 49% चल रहा है। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 108 करोड़, उसके बाद देखिए 157 करोड़, और उसके बाद देखिए 151 करोड़। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी देखिए 82 करोड़, उसके बाद देख सकते हो 113 करोड़, और फिर देखिए 115 करोड़। तो आप देख सकते हो इसका क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो लगातार अच्छा खासा बढ़ रहा है, और आपका 3 क्वार्टर की बात करते हैं तो लगातार इसका जो है बढ़ता ही जा रहा है इसका। अब अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की ईयरली बेसिस पे तो देखिए अगर हम इसके सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स देखिए इसका लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2022 में 862 करोड़, फिर देखिए 1088 करोड़, और ट्रेवलिंग 12 मंथ में 1358 करोड़। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए ये भी बढ़ा है, 304 करोड़ से आपका बढ़कर के देखिए 493 करोड़ पहुंच गया, और उसके बाद 637 करोड़ पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं ये भी देखिए बढ़ा है 35% से 45%, और फिर देखिए 47% पहुंच गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 265 करोड़ से बढ़कर के आपका जो है वो 436 करोड़ पहुंच गया। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्च 2023 में, और उसके बाद देखिए 555 करोड़ पहुंच गया। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो 202 करोड़ था मार्च 2022 में, फिर देखिए 331 करोड़, और फिर आप देख सकते हो ट्रेवलिंग 12 मंथ में 417 करोड़। तो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो ये आपका अच्छा खासा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये आपका पॉजिटिव साइन दे रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसका ग्रोथ परसेंटेज तो देखिए अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं देखिए 3 साल में आपका ये 68% और लास्ट ईयर से आपका 31% से बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में आपका 100% और लास्ट ईयर से 40% से। सीएजीआर की बात करते हैं तो 3 साल में आपका ये 66% और लास्ट ईयर से आपका 42% से। और अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 3 साल में आपका 46% और लास्ट ईयर से आपका 45% से बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये जो ग्रोथ परसेंटेज है इसमें इसका जो है नेगेटिव देखने को मिल रहा है, यानी लगातार इसका जो है वो घटता जा रहा है, जो कि नेगेटिव साइन दिखाता है। अब दोस्तों हम इसके बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में अगर हम इसके रिजर्व की बात करते हैं तो आप देख सकते हो रिजर्व इसका लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2022 में 415 करोड़, फिर देखिए मार्च 2023 में 973 करोड़, और फिर सितंबर 2023 में 1186 करोड़ पहुंच गया है। वहीं अगर फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो देखिए फिक्स एसेट जो है मार्च 2022 में 53 करोड़, मार्च 2023 में 63 करोड़, और सितंबर 2023 में 70 करोड़ पहुंच गया है। ठीक है। वहीं अगर हम इसमें हम बोरिंग की बात करते हैं कि बोरिंग इस टाइम पीरियड में कितना रहा तो देखिए 201 करोड़ का बोरिंग था, उसके बाद देखिए 202 करोड़ का बोरिंग, और ये बढ़कर के 569 करोड़ का बोरिंग। तो ये आपका नेगेटिव साइन है कि इसी दौरान इसका जो है बोरिंग आपका जो है लगातार बढ़ता गया, तो ये आपका नेगेटिव साइन है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये हमारे पास इसका डेटा आ गया। बात करते हैं इसका प्रमोटर की तो प्रमोटर देखिए 53.19% का स्टेक है, और आप देख सकते हो दिसंबर 2023 से जहां पे ये 49.79% का स्टेक था वहां से बढ़ा करके 53.19% का कर लिया। अगर हम एफआईआई की बात करते हैं तो एफआईआई ने भी अपना स्टेक बढ़ाया, दिसंबर 2023 में 1.66% का स्टेक था जो बढ़ा करके 2.68% का कर लिया। और अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई आप देख सकते हो दिसंबर 2023 में 0.54% का स्टेक था जो बढ़कर के 0.58% का कर लिया। और अगर पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक ने अपना स्टेक जो है वो घटाया। तो आप देख सकते हो दोस्तों इसमें जो है वो प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रही है, इसमें अपना एफआईआई जो है वो अपना स्टेक बढ़ा रही है, और अगर हम डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करते हैं तो वो भी अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो ये आपका बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन दिखाता है, क्योंकि प्रमोटर, एफआईआई और डीआईआई ये तीनों अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, जो कि आपका पॉजिटिव साइन जनरेट कर रहा है। तो दोस्तों ये थे पूरी न्यूज इसको लेकर के, शेयर इंडिया सिक्योरिटी लिमिटेड को लेकर के, कि इसमें जो है वो प्रमोटर, एफआईआई और डीआईआई लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, और कंपनी ने 3 साल के अंदर 400% का अपने इन्वेस्टरों को रिटर्न दिया, और अब जाकर के इसको स्टॉक स्प्लिट का न्यूज निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से इसमें जो है लगातार आपको जो है इसमें बहुत ज्यादा खरीदारी देखने को मिल रही है, और प्रमोटर, एफआईआई और डीआईआई लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ये थे पूरी न्यूज शेयर इंडिया सिक्योरिटी लिमिटेड को लेकर के। तो ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।